नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं और दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर लेकर के हाजिर हैं। पूरी डिटेल से देखिएगा ये खबर, क्योंकि ये खबर है परमानेंट सिविल एन्क्लेव के काम की, जिसका काम शुरुआत हो चुकी है। इस पर जो है हाथ लग चुका है। तो कुछ इसी तरह से टर्मिनल दिखाई देगा आने वाले दिनों में दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी और भी कई चौंकाने वाली चीज़ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले तस्वीर देखिए, ये आयुष्मान चौधरी के सौजन्य से ये तस्वीर परमानेंट सिविल इनक्लेव के काम की है, जहां पर कैंप बनाया जा रहा है। ये कंपनी जो अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसने अब कैंप अपना बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर तमाम तरह के मज़दूर आपको दिखाई दे रहे होंगे, वर्कर्स दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर जो बाउंड्री के लिए जो है, बैरिकेटिंग के लिए जो है वो तमाम तरह की चीज़ें लाकर रख दी गई हैं और ये कवर कर लिया गया है पूरा ये एरिया। देखिए यहीं पे कैंप ऑफिस बनेगा। और ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं, ये 2 लाइट्स जल रही हैं। यहाँ पर जनरेटर लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि रात दिन यहाँ पर काम होगा। और पहले यहाँ पर बेस कैंप बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो है वो साजो सामान ला करके रखा जा सके। और सबसे पहला जो काम होता है वो बाउंड्री का होता है। तो इस तरह से ये पूरा एरिया कवर किया जाएगा, पहले इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसलिए आप देखिए, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि ऐतिहासिक दिन है। कई वर्षों से इसका इंतज़ार, इनफैक्ट 2020 को पे ये शुरू हुआ था और तब से ये काम का इंतज़ार किया जा रहा था। तो मिट्टी को जो है वो देखा, जगह जगह पर भराई की गई है ताकि आवाजाही हो सके। ये तस्वीर आयुष्मान चौधरी के सौजन्य से हम तक आप तो पहुँचा रहे हैं कि वो गए थे वहाँ, उन्होंने इसको कवर किया और वीडियो बनाया, तस्वीर ली और ये बताया कि किस तरह से ये दरभंगा एयरपोर्ट के दक्षिण छोर पे ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से सटा हुआ ये पूरा एरिया है। और ये तस्वीर देखिए, जगह जगह पर मिट्टी का ढेर नज़र आ रहा है। ये नींव खोदा गया है यहाँ पर। ये पूरा एरिया जो है, तो यहाँ पर फ़िलहाल कैंप बनाया जाएगा, ऑफिस बनाया जाएगा कंपनी का। और उसके बाद फिर यहाँ से धीरे धीरे साजो सामान, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ड्रिलिंग की, वो लाई जाएंगी। और यह देखिए, इस तरह से काम की शुरुआत हो चुकी है दरभंगा एयरपोर्ट के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि ये काम जो है वो 24 महीने में पूरा करना है कंपनी को। और एयरपोर्ट पर स्थायी टर्मिनल का काम निर्माण शुरू हो गया। अखबार में भी खबर छप गई है। 572 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट अभी बनाया जा रहा है। पहले फेज़ में, 2 फेज़ में ये एयरपोर्ट का काम बनेगा, टर्मिनल का काम बनेगा। इसमें ज़मीन समतलीकरण के साथ नींव खोदने का काम भी चल रहा है। साथ ही 54 एकड़ में बनना है टर्मिनल का भवन और साइट इंजीनियरों ने इसका निरीक्षण भी कर लिया है। और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दीली की भी बनी है योजना और इसकी संभावना भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मानक के अनुसार कस्टम ऑफिस के लिए भी जगह छोड़ी गई है। तो बड़ी चीज़ है कि फ्यूचर का भी ध्यान रखा गया। साथ ही साथ टर्मिनल के क्षेत्रफल की बात करें तो 59,222 वर्ग मीटर टोटल एरिया है ये। और टोटल चेक इन काउंटर जो बनेगा वो 60, बैगेज बेल्ट जो होंगे इस बार 5 रखे गए हैं। तो सब कुछ बढ़ा के रखा गया क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन की बड़ी संभावना है। यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सी 1200 है। और आपको बता दें कि एक्सरे मशीन जो है यहाँ पर 12 लगाई जाएंगी और साथ ही स्क्रीन मशीन 30 होगी और एप्रन 11 होंगे। तो पूरी तरह से जो है बड़े और भव्य एयरपोर्ट की तरह इसको विकसित करने की योजना है, पूरी प्लानिंग है ये। और ये जो तस्वीर आपको अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है, आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी बहुत सारी एक्टिविटी नज़र आएंगी। और कुछ इस तरह का जो लेआउट डिज़ाइन बनाया गया, कुछ इस तरह का डिज़ाइन है जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये एनिमेशन के ज़रिए आप देखिए कुछ इस तरह का बन कर के तैयार होगा। और इसमें जो स्थिति होगी वो कुल मिलाकर के ये होगी कि टोटल 11 एप्रन यानी कि 11 विमान की पार्किंग होगी इसमें। एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 7। तो ये 4 आप देख रहे हैं, एक साइड में, एक कॉर्नर पे 4 एप्रन है, यानी कि अब पार्किंग होगी। 4 विमान यहाँ पर पार्क किए जा सकेंगे और एक तरफ 7 विमान पार्क किए जा सकेंगे। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि 11 विमानों के रखरखाव की स्थिति यहाँ पर बन रही है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पीटीवी एरिया देखिए, ये यानी पैसेंजर ट्रैवल जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो पूरा एरिया ये होगा। इसके अलावा कार्गो बिल्डिंग का जो एरिया है ये देखिए इस तरफ का बाईं तरफ रखा गया है। और अगर MLCP यानी कि मल्टी लेवल कार पार्किंग की बात करें तो ये दोनों साइड से होगी, यानी कि एंट्री से जैसे ही आप एंट्री करेंगे दोनों साइड में एक MLCP आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आगे की बात करें तो मेन रोड, जैसे ये मेन रोड अप्रोच जो है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मेन अप्रोच ये होगा
और साथ के साथ आपको कनेक्टिंग ब्रिज भी होगा। इस तरह से कनेक्टिंग ब्रिज आगे चल के आप अराइवल डिपार्चर में इस तरह से आप जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पूरे ओवरऑल लेआउट की बात करें तो बहुत ही शानदार लेआउट इस तरह से दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो है पार्किंग की जहाँ तक बात है तो देखिए विमान में जो एरो ब्रिज भी बनाए जाएंगे ताकि लोग बोर्ड हो सके, उन्हें बस से ट्रैवलिंग ना करना पड़े। तो ये भी स्थिति यहाँ पर बनाई गई है। तो कुल मिलाकर के जो एयरपोर्ट का जो लेवल बनाया गया है वो इस तरह का है कि इसको जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार, यानी भविष्य में अगर, चूँकि ये 2 फेज़ में बनना है, पहले फ़ेज़ में ये 550 पौने 600 करोड़ की योजना, उसके बाद भी दूसरा फ़ेज़ भी काम होगा। और ये अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट ने कुछ दिन पहले ही सेबी को इंटीमेशन दिया था कि वो तैयार है। ये 4/7/2024 का ये लेटर है, 4 जुलाई का, इसी महीने। और इसमें इंटीमेशन था, ये अंडर क्लॉज 30 सेबी को इन्होंने जानकारी दी थी अपने इस रिसेंट प्रोजेक्ट का। और 572 करोड़ की योजना है और 24 महीने में से पूरा करना है। टाइम पीरियड बाय विच ऑर्डर, ये जो है वो 24 महीने का, यानी कि 2 साल के अंदर पूरा करना। हालांकि देखना होगा 2 साल में पूरा होता है या नहीं। फ़िलहाल तो क्योंकि हर प्रोजेक्ट में देरी होती है। आप पटना एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ भी टर्मिनल जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें भी काफ़ी देरी हुई है। और इस बार भी जो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो देखना होगा कि कितनी तेज़ी से इस पर काम होता है। हालांकि अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है वो कंपनी जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वाराणसी की एयरपोर्ट भी वही बना रही है। तो ये स्थिति बतला रही है कि ये सब कुछ बदलने जा रहा है। हालांकि ये अभी देखना होगा कि इसका शिलान्यास कैसे होता है, क्योंकि काम तो शुरू हो गया है और बिहार में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काम शुरू हो गया है, लेकिन उसका शिलान्यास बाद में होता है। अब चुनाव समय होगा या क्या होगा वो देखने की बात है। लेकिन कंपनी तो तैयार हो गई है। कंपनी यहाँ पर आकर के वो उसने अपना साइट ऑफिस बनाना शुरू कर दिया। साथ ही आप देखिए जो नया जो टर्मिनल एक्सपेंशन जो हुआ है, जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल है, उसकी भी भव्यता साफ साफ दिखाई दे रही है। ये तस्वीर भी आरवी के सौजन्य से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित ये एयरपोर्ट बहुत ही शानदार लग रहा है। और ये एक्सपेंशन की तस्वीर है जो अभी पोटा केबिन का एक्सपेंशन हुआ है उसकी ये तस्वीर है। और हालांकि अभी भी बहुत सारी चीज़ बाकी है, जैसे कि परमानेंट, जैसे कि नाइट लैंडिंग की सुविधा भी नहीं है, जैसे कि कई और एयरलाइंस के आने की अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। हालांकि स्पाइस जेट का जो है वो टेन्योर ख़त्म हो चुका है। इंडिगो, स्पाइस जेट के अलावा और कोई कंपनी अभी तक नहीं आई। हालांकि इंटरेस्ट आकाशा ने भी जताया, तमाम और भी कंपनियां हैं वो भी यहाँ आना चाहती है, लेकिन अब उसमें क्या अड़चन है ये अभी देखना वाली बात हो। लेकिन ये पूरी संभावना लग रही है कि अभी शायद उस तरह की तैयारी नहीं है ताकि बाकी कंपनियों को ताकि लाया जा सके। हो सकता है कि कुछ एक महीने बाद ये अच्छी खुशखबरी मिले कि कुछ और कंपनियां भी आ रही हैं। हालांकि स्पाइस जेट को यहाँ से लोग नाराज़ हैं क्योंकि स्पाइस जेट जो है वो कोई भी उड़ान जो है वो अपने स्तर पर नियमित या उस तरीके से नहीं रख रहा है, इसलिए लोगों में नाराज़गी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर परमानेंट सिविल इनक्लेव के निर्माण का काम शुरू हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ जरूर हम देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।